जनमंच खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ छितौनी नगर पंचायत में और मेरे साथ में है संजय हमदर्द जी, जो कि पार्टी के साथ हमेशा लगे रहे, कितने दिनों से लगे रहे। अब यही बताएंगे पार्टी के लिए इन्होंने क्या किया, ये भी इन्हीं से पूछ लेंगे। और अहम भूमिका रही इनकी ग्राम सभा छितौनी को नगर पंचायत छितौनी बनाने में। कुछ दिन पहले जब आरक्षण जारी हुआ था, महिला सीट था, महिला आरक्षण था नगर पंचायत छितौनी में, तो इनकी श्रीमती भी काफ़ी लोगों के बीच बनी रही, काफ़ी चर्चे में रही कि पार्टी अगर टिकट देती है तो वो भी चुनाव लड़ेंगी। घर की बहू बाहर निकली, लोगों के बीच आई, किंतु जब टिकट की बारी आई तो टिकट किसी और को दे दिया गया। रह गई बात, यहाँ पर 19 प्रत्याशी हैं और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बागी प्रत्याशी हैं, क्योंकि जिन्होंने मन लगन से काम किया उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। फिलहाल हम बात करेंगे संजय हमदर्द जी से और सारी जानकारी इन्हीं से जान लेंगे। कितने दिन से आप पार्टी में लगे रहे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जनमंच खबर को कि आपने नगर पंचायत छितौनी की आवाज़ को आयाम देने के लिए हम जनता से मुखातिब हुए। लगभग 25 वर्ष का एक 2.5 दशक का जीवन हमने पार्टी को समर्पित किया। हम उस दिन में भी पार्टी को संगठित करने का कार्य किए जब यहाँ कोई पार्टी का एक झंडा उठाने वाला नहीं था। तमाम दर्जनों संगठनों में काम करते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी का निस्वार्थ रूप से एक सच्चे सिपाही के रूप में, एक प्रखर कर्मयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमने सेवा किया। और सेवा करने के साथ साथ हम जनहित के ज्वलंत मुद्दों पे सदा प्रखर रहे, मुखर रहे। यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जो हमसे अछूता रहा। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, चाहे रोजगार, व्यापार, कारोबार हो। जबकि इस नगर पंचायत का जब निर्माण हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बन सकता है। उस परिस्थिति में भी हमने अपने अथक प्रयासों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अपने कुव्वत के माध्यम से मानकता को स्थापित करते हुए छितौनी ग्राम सभा, बुल्हवा ग्राम सभा और परिहवा ग्राम सभा को संयुक्त रूप से मानक के धरातल पर लाकर नवसृजित नगर पंचायत छितौनी का निर्माण करवाकर एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया। उसके बावजूद यहाँ एक ऐसा मुद्दा जो लोकसभा का मुद्दा, प्रखर मुद्दा है, छितौनी टमको रेल परियोजना लंबित, वर्षों से लंबित परियोजना है। उस पर भी मेरी आवाज़ आप हमेशा देखती होंगी, सदैव गुंजायमान रहता है। बंद चीनी मिल जो हजारों लोगों को रोजगार दे सकता है, उस पर भी मेरी आवाज़ हमेशा गूंजता रहता है। डिग्री कॉलेज के लिए स्थापना हो, उच्च शिक्षा के लिए, उस पर भी मेरी आवाज़ हमेशा गूंजता रहता है। यहाँ एक प्रखर प्रयास के माध्यम से हमने कोविड अस्पताल को भी लाने का प्रयास किया, जो आज चलायमान नहीं है। प्रखर नेतृत्व की अभाव। होना क्या चाहिए, पार्टी का मानक क्या, मुझे समझ में नहीं आया। पार्टी के कार्यकर्ता का मानक क्या होना चाहिए? हम तो पार्टी के कार्यकर्ता का मानक होने का प्रमाण मांगते हैं पार्टी को, मगर वो आज तक मुझे नहीं दे पाई कि पार्टी का वास्तविक कार्यकर्ता का प्रमाण क्या है। वास्तव में हमें लगता है कि पार्टी ने मेरे साथ ही नहीं छल किया, नगर पंचायत छितौनी की समझ जनता के साथ छल किया है, जिसका जवाब आगे आने वाले 4 मई को उसको जरूर जनता देने का काम करेगी। इतने सालों से आप पार्टी से जुड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, आपकी श्रीमती हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चली, आपने अपना अमूल्य समय दिया पार्टी को, उसके बावजूद पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। कहाँ चूक रह गई? हमको लगता है कि पार्टी की मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। उस मूल मंत्र पे पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा पर चलने का कार्य करती थी। हमें ऐसा विश्वास था कि पार्टी मेरे कर्म को मानकता के आधार पर लेते हुए मुझे टिकट देकर जनता के बीच में जाने का अवसर जरूर देगी। मगर जब हमने इस पूरे पैराग्राफ को देखा, पूरे अध्ययन किया इस चीज़ों को, तो मुझे ऐसा लगा कि आज बसपा की राह पे जा रही है, जहाँ तिजोरी भर के जाइए और टिकट लेकर आने का प्राविधान चल रहा है। फिलहाल नगर पंचायत छितौनी में 19 प्रत्याशी हैं और ज़्यादातर बागी हैं, तो आपके मन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि पार्टी से हटकर हम भी चुनाव लड़ लें, या फिर जनता का समर्थन नहीं मिला? आपको बताते हुए पीड़ा भी हो रही है और दर्द भी हो रहा है। वास्तव में एक मजदूर जब खेत में जाता है और जब वो खेती किसानी करते हुए अपना मजदूरी ज़रूर वापस प्राप्त करना चाहता है, कोई भी हो, कोई दिहाड़ी
मजदूर रहता है वो अपनी मजदूरी को प्राप्त करना चाहता है। मेरे मन में भी इच्छा थी कि हमने कर्म किया है, हमने संघर्ष किया है, ये हमारी मेहनत है, तो मुझे मेरी मजदूरी मिलनी चाहिए थी। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, हम व्यक्तिगत स्तर पर कर दें, हमें चुनाव लड़ने का कोई न इच्छा है न मकसद था। मगर नगर पंचायत निर्माण के बाद ये ज़रूर मेरे जहन में ख्याल आया कि इस नगर पंचायत के निर्माण के बाद नगर पंचायत को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य कैसे हो सकता है और कौन कर सकता है। वास्तव में नगर पंचायत निर्माण एक विज़न है, नगर पंचायत निर्माण एक विज़न है और इस विज़न को आगे ले जाने का कार्य करने की अभिलाषा मेरे अंदर थी। इसलिए मैं चुनाव में जाना चाहता था, चुनाव लड़ना चाहता था और पार्टी के सिंबल पर आना चाहता था। यकीनन अगर पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया रहता तो आम जनमानस में जो आज यह माथे पे पसीना है और यह जो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, उनके कैंडिडेट को वो नज़र नहीं आती। हम आसानी से चुनाव जीतते और चुनाव जीतने के साथ साथ इस नगर पंचायत को एक नई दिशा और दशा देने का काम करते। मगर अफसोस ऐसा नहीं है। आगे आप आई हैं, अन्य प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ज़रा उनका विजन, रीजन और मिशन पूछने का काम जरूर कीजिए। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, लोगों के बीच उनकी छवि अच्छी नहीं है। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी 10 साल यहाँ छितौनी गांव में राज किया, किंतु भ्रष्टाचार बहुत रहा। आवास बनवाया उन्होंने, आवास सारे टपक रहे हैं, शौचालय की वही दशा है, सड़कें नहीं ठीक थी। तो पार्टी क्या लोगों से मिलती नहीं है टिकट देने की जब बारी आती है, या फिर जो उनके पदाधिकारी हैं जो बड़े लेवल पे हैं उनसे नहीं मिलती है और टिकट यूँ ही दे देती है। जैसा कि आपने कहा कि भर के पेटी लेकर जाइए और लेके आइए, तो क्या उनकी छवि नहीं देखी जाती? अब वो होना तो ही चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है उस पर तो पैनल काम करते हैं, लेकिन पैनल किस तरह से काम किया मुझे खुद नहीं ज्ञात हो पाया। वास्तव में जो कर्म का कार्य करता था, कर्मयोगी कार्य करता था, कोहिनूर कार्य करता था, उसको नहीं परख पाई पार्टी। तो हम उस पैनल को क्या माने कि वो किस पैनल, वो कौन सा पैनल बना। अगर सर्वे की बात आती है तो पार्टी को ईमानदारी के साथ जनता के बीच में जाकर सर्वे करने की ज़रूरत थी और जनमत के जो आता उस पर आप मोहर लगा देते। मगर यहाँ तो सीधे यह इंडिकेट करता है, यह इंडिकेट करता है कि जो प्रत्याशी आपने थोपा है जनमानस पे, इस नगर पंचायत की छितौनी पे, वो 2 बार तो पूर्व प्रधान रह चुका है। उसकी उपलब्धि तो देखिए पहले कि वो 2 प्रधान अपने 2 शासनकाल में उसकी विकास की कोई एक उपलब्धि कोई गिना दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। जैसा कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है ग्राम पंचायत छितौनी को नगर पंचायत छितौनी बनाने में, तो जब आप इस विजन पे काम कर रहे थे किस तरह की परेशानियाँ आई और किन लोगों का सहयोग मिला आपको? 2005 में मैंने ये सपना देखा था। जब यह ग्राम सभा बुल्हावा था उस समय मैंने प्रथम चुनाव लड़ा था, उस समय हमने प्रथम चुनाव लड़ा था ग्राम सभा का। उस दौर में शायद ही कोई प्रत्याशी अपना मैनिफेस्टो जाहिर करता होगा, घोषणा पत्र लाता होगा। 2005 के दौर में हमने अपना प्रथम घोषणा पत्र लाया था, जिसमें तीसरे बिंदु पे नगर पंचायत छितौनी का निर्माण था। प्रथम बिंदु था रेल परियोजना के लिए संघर्ष, द्वितीय बिंदु था वन्य चीनी मिल के लिए संघर्ष और तृतीय बिंदु था मेरा नगर पंचायत का निर्माण। वो मेरा विजन था जिसपे मैं कार्य कर रहा था। 2005 के बाद 2007 में हमने प्रथम पत्र बसपा सरकार में शंभू चौधरी के विधायक रहते हुए हमने लिखा था। हम जानते थे ये सपना मेरा कब साकार होगा, मुझे एहसास था, मैं धीरे धीरे इस पे वर्क कर रहा था। हमें मालूम था ये सपना कब साकार होगा, जब बेहतर जनप्रतिनिधि, बेहतर जन अधिकारी और बेहतर जन सरकार का समावेश होगा, तब मेरा सपना साकार होगा। इस सपने के साथ मैं चलता रहा, सफ़र तय करता रहा। 2017 के चुनाव के बाद मुझे एक ऐसा विधायक मिला जो मेरे विजन को अपना विजन समझा, जिसका नाम श्री जटाशंकर त्रिपाठी है, और मुझे एक ऐसी सरकार मिली जो इस विजन को अपना विजन मान में थी। जैसे स्मार्ट सिटी योजना, भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना को लाया, जिसके अंतर्गत नगर पंचायत का निर्माण हुआ। पूर्व विधायक ने 6 डिमांड लेटर तैयार किया था। इस पूरे विधानसभा में 6 नगर पंचायत के डिमांड लेटर तैयार किया, लेकिन मानक पे वो कहीं स्थापित नहीं हो पाया। हमने मानक दिया, छितौनी, बुल्हावा और पनिहवा, ये तीनों का संयुक्त बनाकर हमने मानक दिया। उस मानक पर एसडीएम अरविंद कुमार के बाद एसडीएम दिनेश कुमार ने मोहर लगाया और वो मोहर कैबिनेट की मोहर बना। तब जाकर नौसिरी नगर पंचायत छितौनी का सृजन हुआ और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। फिलहाल आपने तो जो सपना देखा था छितौनी की जनता के लिए लगभग टूट ही गया है, लेकिन उस सपने में खास क्या था? कुछ तो आपने कर दिखाया, कुछ बाकी है। खास क्या था? खास तो इतने सारे उस विजन के इतने सारे बिंदु हैं कि हम गिनाएंगे तो उसका किताब भर जाएगा। इन जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनसे बस एक ही प्रश्न पूछिएगा, आपका विजन क्या है, आपका रीजन क्या है और आपका मिशन क्या है। मैं बताता हूँ विजन क्या होता है, यहाँ स्कोप क्या हो सकता है। जैसे यह नगर पंचायत पूरी तरीके से यातायात और आवागमन के दृष्टिकोण से टूट चुका है। हम टापू स्थल बन चुके हैं।
हमें चाहिए क्या यहाँ? हमें रोज़गार चाहिए, हमें व्यापार चाहिए। और रोज़गार व्यापार आएगा कहाँ से? जब तक आवागमन और यातायात की सुविधा मजबूत नहीं होगी तब तक यहाँ रोज़गार और कारोबार प्रखर रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, किसी ने अध्ययन नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे विजन में एक विजन ये भी था कि मेरा नगर पंचायत एक पर्यटन केंद्र बने, मेरा नगर पंचायत एक तीर्थ क्षेत्र बने, और इस पर शायद ही कोई प्रत्याशी वर्क कर सकता है। वो मेरे रोड मैप में था कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं, जैसे यहाँ नारायणी नदी जिसमें शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति मानी जाती है, अगर उसको बाबा पटलेश्वरनाथ को, हरावा माई को, बोधि माता को, मिल मंदिर को और भी सारे मंदिर को अटैच कर दिया जाए तो हमारा जहाँ तक विजन बनता है, यह नगर पंचायत तीर्थ क्षेत्र और पर्यटन के रूप में यहाँ का छिपुआ मछली भी प्रसिद्ध है। तो हमें लगता है कि इस पर वर्क किया जाता तो हमारा नगर पंचायत तीर्थ क्षेत्र और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित होने के साथ साथ रोजगार के दृष्टिकोण से, यातायात के दृष्टिकोण से, आवागमन के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत स्थापित होता। मगर शायद ही हमको लगता है कि यहाँ जितनी प्रत्याशी लड़ी इस पर वर्क करें। और उसके साथ साथ हम तो कहते थे हमको अगर अवसर मिलता तो मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ के रेल परियोजना को वास्तव में एक टेबल देता, कहाँ पे वो जाकर वो संघर्ष समाप्त हो सकता है। बंद चीनी मिल के योजना को मैं एक टेबल देता, ये कहाँ पर जाके समस्या का समाधान हो सकता है। यह विजन किसी के पास नहीं है। आप पूछिए, किसी सारे प्रत्याशियों को पूछिएगा, रेल परियोजना विजन नहीं है। कुछ लोगों से बात हुआ है, उनका केवल यही है कि जो पानी टंकी है वो चालू करवा देंगे, शौचालय बनाएंगे, आवास बनवाएंगे, इसके सिवा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये तो आप पूछिएगा ना, उनका विजन नाबदान है, उनका विजन नाली है, उनका विजन शौचालय है, उनका विजन आवास है, जो कि ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो हो सकता है, ये तो होना ही होना। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी प्रतिनिधि होगा तो वो करेगा ही, वो तो होना ही होना क्या चाहिए। देखिए, केंद्र बिंदु मुद्दों का केंद्र बिंदु क्या होता है? मुद्दों का केंद्र बिंदु 12 मुद्दे जिस पे काम करने की आवश्यकता पड़ती है। सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यापार कारोबार और रोजगार, ये 12 मुद्दे होते हैं जिस पे एक जनप्रतिनिधि को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। अगर इस 12 मुद्दों पे अगर ईमानदारी से जनप्रतिनिधि कार्य कर दे तो इतिहास स्थापित कर सकता है। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ वो विजन कहीं नजर ही नहीं आएगा। यहाँ पर टिकट देने में मेरे ख्याल से जो बर्ताव किया है वो अच्छा नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति को खो दिया है। फिलहाल जब भी टिकट बांटा जाता है तो गांव की जनगणना, गांव के लोगों की राय ये ज़रूर ले लेना चाहिए। जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उच्च लेवल के जो सरकार के अधिकारी हैं, उनको आकर यहाँ पे जनगणना करना चाहिए था। और रह गई बात लोगों की, तो जो भी लोग पार्टी के साथ रात दिन काम करते हैं, पार्टी का सिंबल लेकर घूमते हैं और हर जगह कार्यक्रमों में झंडा ढोते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है जब उन्हें आगे बढ़ने की सीढ़ी जो लगाई जाती है उसे खींच ली जाती है। इनका काफ़ी सहयोग रहा नगर पंचायत छितौनी को गांव से शहर बनाने में, और जब टिकट की बारी आई तो किसी और को दे दिया गया। जैसे कि इनका आरोप है कि पेटी भर के लेके जाइए, टिकट लेके आइए, तो सुनने में यह आया है, लेकिन हमारे पास साक्ष्य नहीं है तो हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। फिलहाल इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।